उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे। सर, लखनऊ में विवाद हुआ, आईआरएस अफसर जो है वो आपस में झगड़ गए। एक अफसर ने दूसरे को पटक पटक के मारा, प्राइवेट पार्ट पे मारा, गिलास मुंह पे फोड़ दिया। इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। अधिकारियों के बीच में जो ये झगड़े हो रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? और बताया जा रहा है कोई 8 करोड़ के घोटाले का मामला है। देखिए, पूरा विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई अगर शिकायत है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य करेंगे इस पर। अखिलेश यादव ने लेकिन ट्वीट किया है, उन्होंने सरकार पे निशाना साधा है। कहा ये वही सरकार है जहां अफसर भिड़े जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के चलते भिड़े जा रहे हैं। आपकी सरकार पे गंभीर आरोप विपक्ष लगा रहा है। देखिए, विपक्ष की बातों को आज की तारीख में कौन गंभीरता से लेता है। जिस भी प्रकार के आरोप प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में लगाता है, विशेष तौर पे समाजवादी पार्टी की तरफ से लगता है, उनके नेता की तरफ से लगता है, उनको अपना जमाना याद आता है, अपने कर्म याद आते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर कानून के साथ खेलने वालों का हश्र बहुत खराब हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब योगी जी की सरकार कार्रवाई करती है तो वो उदाहरण बनता है, सरकार की काम की प्रशंसा होती है। आज किसी भी प्रकार के अपराध की कोई गुंजाइश उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई हो। कल एक घटना घटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है, अच्छी कार्रवाई होगी, सबको निश्चिंत रहना चाहिए। एक सवाल ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या दूसरे दल हैं, कि सिंदूर पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महिलाओं के सिंदूर को जो है वो राजनीति का जरिया बनाया जा रहा है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते मोदी जी की जगह तो पीओके भारत में होता। देखिए, एक बात तो ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश भारत ने दिया है और महिला सशक्तिकरण, महिला का सम्मान, महिला का जीवन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। अगर हमारी किसी बहन बेटी के सिंदूर को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को बताया है। प्रतिपक्ष, देखिए, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे, तो 4 दिन की कार्रवाई हुई। सेना भारत की जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे बड़ी कार्रवाई शुरू होगी, वैसे वैसे प्रतिपक्ष के मन में आतंकवादियों के खिलाफ सहानुभूति पैदा होती जाएगी। आज देखिए वही हो रहा है। और जहाँ तक रह गई कि किस नेता को के प्रधानमंत्री और सरकार बनती तो ये होता वो होता, तो ये बंदर के हाथ में अस्त्रा कौन थमाएगा। आज भारत तेजी से गांधी बंदर हैं राहुल गांधी। नहीं, ये तो पुरानी कहावत है देश के अंदर कि किसी नासमझ के हाथ में कोई ताकत क्यों दे भाई। आज भारत बहुत आगे बढ़ गया है और सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से भारत एक परिपक्व देश है। यहाँ की जनता मैच्योर है। तो जनता किसको सरकार बनाती है, ये जनता हमारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। हमारी सेना ने क्या किया, ये जो सेना का हमारा शौर्य है, उनका जो सामर्थ्य है, ये प्रतिपक्ष को पचता नहीं है और हमेशा सेना के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। एक आखिरी सवाल था, प्रधानमंत्री जी आज कानपुर आ रहे हैं और कई हज़ार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण कर रहे हैं। इससे पहले भी कई राज्यों में गए हैं। उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जब भी उत्तर प्रदेश की धरती पर होता है तो सौगातों की बरसात होती है और उत्तर प्रदेश का दामन भर जाता है। इस बार भी आज आगमन हो रहा है कानपुर में, निश्चित बड़ी उपलब्धियां होनी हैं और जब भी आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, आते हैं तो कुछ न कुछ हमें दे के ही जाते हैं।
प्रदेश की जनता को दे के जाते हैं, उत्तर प्रदेश को दे के जाते हैं। कल भी देखिए बिहार का दौरा आप देखिए, पश्चिम बंगाल का दौरा देखिए, तमाम सौगातें आज भारत सर्वांगीण विकास के रास्ते पर आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो पूरे देश के विकास की जो एक खाका खींचा है माननीय प्रधानमंत्री जी, निश्चित वो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करने वाला है। पहलगाम में जो लोग मारे गए थे उनसे परिजनों से भी मुलाकात करेंगे कानपुर में प्रधानमंत्री। अच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है वहाँ जाने का, उनका दुख बांटने का। हम लोग बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने अनिल राजभर जी को सुना, बड़े बेबाक नेता हैं और अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हैं। उन्होंने साफ किया कि विपक्ष के हाथ में ताकत देश की जनता नहीं देना चाहेगी। कैमरामैन सनोज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।